नमस्कार दोस्तों, टाटा ग्रुप की एक दूसरी आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनी टाटा एल्क्साई, जिसने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2025 के रिजल्ट्स कल रिलीज़ किए। इसके साथ साथ टीसीएस ने भी कल ही रिजल्ट्स रिलीज़ किए थे, उसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका है। इसके बाद टाटा एल्क्साई के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊँगा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 930 करोड़ के आसपास का प्रेजेंट क्वार्टर में रहा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 951 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 2% के आसपास यहाँ पे घटा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 958 करोड़ के आसपास था। तो इसका मतलब ईयरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। मार्केट एस्टिमेट थे या कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का जो एस्टिमेशन था कि कंपनी का रेवेन्यू 914 करोड़ के आसपास का रहेगा। तो इसको जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू को लेके, उसको जो यहाँ पे कंपनी ने बीट किया है, 930 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है प्रेजेंट क्वार्टर में। अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर इसके बाद बात की जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 734 करोड़ के आसपास का है। पिछले क्वार्टर में 730 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर 706 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है एक्सपेंडिचर था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर में कंट्रोल किया है, लगभग फ्लैट ही रहे हैं। बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर मार्जिन जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 144 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 172 करोड़ के आसपास था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 184 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 16% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज हुए हैं, जबकि ईयरली बेसिस पे तो और ज़्यादा मार्जिन से लगभग आप बोल सकते हैं कि लगभग 23% के आसपास यहाँ कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। जबकि मार्केट एस्टिमेट्स था अकॉर्डिंग टू कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, ये एस्टिमेट था कि जो कंपनी का प्रॉफिट रहेगा वो लगभग 170 करोड़ के आसपास का रहेगा। बट यहाँ कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 144 करोड़ के आसपास ही हैं। तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्केट एस्टिमेट कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घट कर आए हैं, इसलिए थोड़ा सा कंपनी के जो ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो थोड़ा सा ख़राब माने जाएंगे। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 23.18 का है। पिछले क्वार्टर में 27.68 था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 29.56। मतलब जैसे प्रॉफिट में डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, वैसे ही सेम ट्रेंड यहाँ पे कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज इनका मेन रेवेन्यू जनरेशन सेगमेंट है। तो उसी से इन्होंने जो टोटल इनका रेवेन्यू जनरेशन लगभग 900 करोड़ के आसपास का, उसमें से 870 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज से ही जनरेट किया है। अदर जो सेगमेंट है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, उससे लगभग 20 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 98% का रेवेन्यू जनरेशन इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज से इनका जनरेट हो रहा है। जैसा कि आईटी सेक्टर कंपनी भी है तो होना भी चाहिए। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स देखे जाए कंपनी के तो कुछ खास रिजल्ट्स नहीं माने जाएंगे। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स जो निराश किया है, क्योंकि जो मार्केट एस्टिमेट्स थे कंपनी ने रेवेन्यू में तो बीट किया है, बट जो प्रॉफिट के लिए मार्केट एस्टिमेट्स थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं। मतलब जो मार्केट के एस्टिमेट से उससे काफ़ी ज़्यादा कम कंपनी ने प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।